नहीं। हाँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही है भोजपुरी गाने की। बैकग्राउंड बज रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग फंक्शन का अगला लेक्चर देखेंगे। और देख रहे हैं धीरे धीरे बच्चे, वही बच्चे अब बना रहे हैं जो रेगुलर क्लास कर रहे थे। वो नए बच्चे नहीं बना रहे, सिर्फ आते हैं और देख के जा रहे हैं। मैं सिर्फ उनको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप पैसे खर्च करके बाहर पैसे खर्च करके पढ़ रहे हैं और मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, वहाँ आप डाउट क्लास कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन पता नहीं बच्चे होमवर्क क्यों नहीं बना रहे। कुछ ही बच्चे होमवर्क दिखा रहे हैं, कुछ बच्चे वो, फिर बहुत बच्चे होमवर्क नहीं दिखा रहे हैं। जैसे मैंने आज केमिस्ट्री का भी डाला तो बहुत बच्चों ने वो होमवर्क नहीं डाला है अभी तक, पता नहीं क्यों। और आज सैटरडे है तो डाउट क्लास के लिए क्वेश्चन भेजिए आज। कल संडे है, कल मैं डाउट बताऊंगा, ठीक है। और नए बच्चे लेक्चर देखिए, बनाइए क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आप लोग सोचिएगा 10th क्लास की तरह मैं खूब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊं तो मेरे से नहीं होगा। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी कराऊंगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको रटा नहीं सकता, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि मतलब आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो आपके सामने कोई भी इंसान कोई भी बुक खोल के दे दे कि इसको बनाओ तो आप चुटकी बजाते बना लें। मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं रटाना नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन को कि रट लीजिए और फिर यही क्वेश्चन आने वाला है। आप समझिए, और क्वेश्चन कोई भी आए, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन देखिए, बोलिए ये ऐसे बनेगा, एकदम सीना ठोक के, एकदम छाती ठोक के। तो चलिए, ज़्यादा बहस नहीं। नए बच्चे सब्सक्राइब करेंगे और नीचे देगा टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे, वहाँ पे डाउट क्लास पूछना है, डाउट क्लास पूछेंगे। समझ में जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि एक सेट, एक समुच्च ए है, एक समुच्च बी है और एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया, क्या परिभाषित किया गया कि कोई एक्स वाई है वो उस फंक्शन में युग्म पेयर ऑर्डर पेयर, जिसमें एक्स क्या है, एलिमेंट है ए, मतलब ये एक्स है, ठीक है। और वाई एलिमेंट है बी, मतलब ये वाई है पूरा। और आपको पता है कि फंक्शन में जब एक्स वाई लिखते हैं तो बनता ही है ये, मतलब ये क्या हो गया, ये इसमें जाएगा, है ना। तो ये हो गया प्रांत, ये हो गया रेंज, ठीक है। वैसा ही कुछ होता है, ठीक। तो और यहाँ कंडीशन दे दिया, कंडीशन क्या है कि y ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब ये जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 2x+1, मतलब इसमें ये सब प्रोडक्ट डालेंगे तो y से जो जो y इससे बड़ा होगा वही होगा। इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस देखिए, मैं बताना और समझाऊंगा भी। इसमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि f फलन नहीं है लेकिन संबंध, मतलब f नॉट फंक्शन बट रिलेशन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि रिलेशन है कैसे। चलिए, तो आप लोगों को क्या सिखाएं, रिलेशन निकालना, ए क्रॉस बी कर देना चुपचाप, ये रिलेशन है, ठीक। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ऐसे हम दोनों बताऊंगा, मैं दोनों बताऊंगा गलत कहाँ कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 2 कीजिएगा, फिर कीजिएगा 1 4 कीजिएगा, फिर कीजिएगा क्या 1 6 कीजिएगा आप, फिर 2 4 2 2 2 4 2 6। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ये ऐसे करेंगे और ये हो जाएगा गलत। तो बोलेगा सर आप तो रिलेशन निकालना ऐसे ही सिखाएं। मैंने सिखाया रिलेशन निकालना ऐसे, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन दे दिया है कि y ग्रेटर देना चाहिए 2x+1 से। मतलब अगर x लिख रहे हैं तो ये y ना है, x लिख रहे हैं तो ये y है, तो ये जो होना चाहिए ना ग्रेटर होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, चलिए देखते हैं। अब ये रॉन्ग है, लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो ये राइट होता रिलेशन के लिए। तो कंडीशन दिया हुआ तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए ए क्रॉस बी फिर से निकालिए, कैसे निकलेगा। चलिए, सबसे पहले आप क्या डालना चाहते हैं, 1 डालना चाहते हैं सर, ठीक है। यहाँ पे कहीं रफ, कहीं अलग से रफ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, लिख देता हूँ मैं रफ, एकदम गौर से समझिएगा। यहाँ क्या डालना चाहते हैं सर, हम ये शुरू में 1 लेंगे तो 1 ही डालेंगे। तो यहाँ 2 होना चाहिए, नहीं सर देख लेते हैं ट्राई मार के। तो यहाँ पे 2 डालिए इसमें, तो 2 गुने 2+1 कितना है, 2 दूना 4 1 5 है, नहीं सॉरी x1 डालना है ना, दिमाग खराब। 2 एकम 2 1 3, सर 3 आया। और y क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन आना चाहिए, मतलब यहाँ जो लिखेंगे वो 3 से बड़ा होना चाहिए।
सर एक बार और, ठीक है। यहाँ पे रफ कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या डाल रहे तुम? सर 1 डाल रहे हैं, ठीक है। ये 1 को कहाँ डालना है? अब यहाँ डाल के चेक करो कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। था सर y ग्रेटर देन 2 गुने x का जगह क्या डालना है? 1, 1 प्लस 1, y ग्रेटर देन 2 एकम 2 प्लस 1, y ग्रेटर देन 3। मतलब यहाँ पे अब जो लिखोगे वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो वो कहाँ देखेंगे सर? तो y कहाँ है? y एलिमेंट है b का, मतलब ये। मैं कह सकता हूँ कि जितने भी अभी 11th में बच्चे हैं उसमें से 2 या 3% बच्चों को समझ में आता होगा कि यहाँ लिखा हुआ क्या रहता है। ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, मैं आपको सिर्फ 11th का तैयारी नहीं करा रहा हूँ, मैं आप जेई मेन, बिहार इंजीनियरिंग का भी फॉर्म भर सकते हैं, मैं उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तो गौर से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला? y ग्रेटर देन है 3 से, तो y कहाँ है? y एलिमेंट है b का, मतलब इसमें चेक करना है। तो 3 से बड़ा कौन है? तो 4 है और 6 है, तो अभी 4 लेते हैं, अभी और चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल 4 लिए, ठीक है। और अब क्या हो सकता है? तो सर एक और बोले, अभी 6 भी हो सकता है, ठीक है। y 6 हो गया। मतलब ये 3 to 1 का निकला था, जिसमें से ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यहाँ नहीं आया। ओके, अब और है एक और कुछ आया नहीं, अब 2 का आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कीजिए, 2 लिखिए। अब यहाँ क्या होगा? तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे y ग्रेटर देन 2x, x का जगह क्या लिखेंगे? अब 2 ले रहे हैं ना, ये 2 ले रहे हैं ना, तो 2 प्लस 1, तो y ग्रेटर देन 5, 2 4 1 5। अच्छा, अब क्या होना चाहिए? y ग्रेटर देन होना चाहिए 5, y 5 से बड़ा होना चाहिए। y कहाँ है? y एलिमेंट है b का, मतलब इसमें y 5 से बड़ा, मतलब 6 ही तो है खाली, मतलब 2 है तो यहाँ पे 6 होगा, और कुछ है नहीं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, तो ये हो गया मेरा रिलेशन। रिलेशन निकलना आ गया। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से समझिए, आई होप। और ये नहीं कि सिर्फ देखना है, कॉपी कलम लेके उस पर क्वेश्चन लिख के, और जैसे जैसे मैं करता हूँ वो करते करते समझना है। हाँ, उसके बाद अगर डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे पूछिए कि सर यहाँ पे ये कैसे नहीं हुआ। ओके, चलिए। तो ये तो मेरा निकल गया कि हाँ ये रिलेशन है, हाँ है रिलेशन, मतलब ये ही खाली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, इसको हम कह सकते हैं, तो ये रिलेशन निकल गया। अब बोला फंक्शन नहीं है, ओके, फंक्शन नहीं, ये कैसे प्रूफ होगा? तो फंक्शन है का कंडीशन क्या है? फंक्शन है का कंडीशन आप सर कल ही पता क्या निकालेंगे। अब हम लोग फंक्शन को चेक करेंगे, फंक्शन एफ फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने कल क्या बताया था, कल के लेक्चर में, कि डोमेन ऑफ एफ, मतलब कोई फंक्शन को फंक्शन प्रूफ करना है तो वो क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का, ठीक है, डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 है, रियल ही नंबर है, मतलब एक चीज़ प्रूफ हो यहाँ से है। दूसरा क्या बोले थे? दूसरा बोले थे कि ये यहाँ जो डोमेन है, यहाँ जो प्रांत है, इसको कंडीशन में डालेंगे ना, प्रांत को अगर कंडीशन में डालेंगे तो ये जो इमेज है इसमें वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। मतलब 1 को अगर डालें तो एक ही आना चाहिए 1 के साथ, उसका परिसर, उसका रेंज। ऐसा नहीं कि 1 डालें और फिर एक और चला गया, तो वो नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसा 1, यार मैं तो ये बनाया हूँ ना, ये मैंने अभी बनाया यहाँ पे कर करके। तो देखिए 1 डालें, मतलब 1 डाले थे अभी जस्ट, आप लोग देखिए पीछे करके, 1 डाला था इसमें मैंने, तो 3 आया था, 3 से बड़ा 4 है तो 1 का 4 हो गया, और 6 भी है तो 1 का 6 हो गया। अब मैंने क्या बोला कि इसका यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब 1 डाले कंडीशन में तो एक ही इमेज आना चाहिए, 2 ठो नहीं होना चाहिए, 4 और 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो फंक्शन नहीं होगा अगर एक ही का 2 इमेज बन जाएगा। तो यहाँ देखिए एक डाले तो 4 बन गया, और एक का 6 भी बन गया, एक ही होना चाहिए, जैसे 2 6, ये यूनिक है कि 2 डाले और 6 ही आया, और 2 डालने में कुछ नहीं आया, लेकिन ये यूनिक नहीं बना रहा है, इसीलिए ये जो है एफ फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है।
क्लियर है? हाँ, ये रिलेशन बना रहा है, फंक्शन नहीं बना रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम किसी दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक कौन सा चुन लें? हाँ, इस पे मैं इस बेसिस में एक होमवर्क दूंगा, ध्यान से वेट कीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। हाँ चलिए बच्चों, मैंने अब ये तो बंद हो गया, तो हो गया। चलिए ये हो गया यहाँ पे ऐसे। हाँ, नए बच्चे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, समझ में आ रहा है तो, नहीं तो डाउट पूछेंगे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है। अगर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x, ऐसा कोई मशीन है, ठीक है, और यह क्या किया है, एफ एक्स को क्या किया है, क्यूब कर दिया है, और बोला है कि प्रूफ कीजिए कि ये है, मतलब ये प्रूफ करना है, प्रूफ ये करने पे ऐसा आ जाए फंक्शन। चलिए तो हम लोग बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्या क्या है, एफ एक्स को क्या किया है, क्यूब कर दिया है, मतलब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये है, तो एक्स प्लस 1/x को क्या किया है, क्यूब कर दिया। तो ये किस फार्मूला पे बैठ गया, यहाँ देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब पे बैठ गया। इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देख लेंगे कि ये फार्मूला इसे बैठाएंगे तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3x गुने 1/x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू x प्लस 1/x, इस पे बैठा दिया मैंने इसको, तो ये बना निकल के आया। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, हाँ ये एक्स क्यूब हो गया, ये 1 का तो क्यूब ही हो जाएगा और x का क्यूब हो जाएगा नीचे, ये क्या कट गया, 3x प्लस 1/x। देखिए एक्स क्यूब आ गया, मैं इसको अभी अभी अच्छे से समझाऊंगा, प्लस 3f1/x, ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब प्रूफ हो गया। कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ, कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट हुआ होगा कि ये एक्स क्यूब में कैसे चेंज हो गया। बच्चों कुछ बच्चे तेज होंगे तो हमको उतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मशीन के अंदर, ये फंक्शन क्या है, एक मशीन है, मशीन के अंदर अगर एक्स था तो एक्स प्लस 1/x लिखा रहा था, है ना, एक्स था तो एक्स प्लस 1/x लिखा रहा था, एक्स क्यूब हो जाएगा इसके जगह तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिखाएगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मतलब एफ एक्स क्यूब है, ठीक है। मशीन के अंदर अगर x है ऐसे, तो यहाँ पे लिख दे रहा है x प्लस 1/x, तो मशीन के अंदर 1/x रहेगा तो 1/x करते, यहाँ पे 1/x प्लस x हो जाएगा, तो यही x प्लस 1/x हो गया, वही प्रूफ करना था। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर लूँ मैं, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। मज़ा आना चाहिए, नहीं आ रहा इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, f इंटू एफ एक्स बराबर -1/x वेयर x बराबर नहीं है 0। बच्चों कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बराबर नहीं है -1 क्या लिखता है ये। बच्चों ये पे नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला, नीचे क्या जीरो नहीं होना चाहिए, कभी कभी भी ऐसे लिख देंगे तो क्या वो डिफाइन होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। नीचे कभी किसी चीज़ के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो यही वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये कब जीरो हो सकता है, ये वाला पार्ट कब जीरो हो सकता है, जब x प्लस 1 बराबर 0, मतलब x प्लस 1 बराबर 0 कब हो सकता है, जब x बराबर -1 नहीं रहे, x बराबर -1 नहीं रखेंगे यहाँ पे, तो यही बोला था x बराबर नहीं होना चाहिए -1। क्यों, क्योंकि यहाँ -1 अगर डाल दिए तो -1 प्लस 1 बराबर 0 कर देगा, जो अनडिफाइन कर देगा। बस वही समझाने के लिए ये ऐसे लिख देता है कि यहाँ पे -1 कंसीडर मत कीजिएगा, ठीक है। ठीक,
उसी तरीके से यहाँ भी देखिए x बराबर नहीं है 0, मतलब यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए समझाने के लिए ये लिख देता है ये लोग क्वेश्चन में। चलिए प्रूफ क्या करना है हम लोग को, f इंटू एफ एक्स बराबर -1/x। चलिए सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ, f जैसे लिखा हुआ था वैसे लिखिएगा इंटू एफ एक्स, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन के अंदर मशीन, मतलब सर मतलब बच्चा ये कि यहाँ पे देखिए x डालते हैं तो x -1/x+1 आता है, राइट। हाँ सर, मतलब यहाँ पे ये कोई मशीन है, वहाँ पे x मतलब बोल रहा है कि हम तुम यहाँ पे x से डालो, तो ठीक है हम x डालें तो x -1/x+1 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर समझ लो कि इसके जगह हम fx डाल दे, तो इसके जगह हम लोग fx डाल दे तो जितना x है सब fx हो जाएगा। देखिए नॉर्मल, मतलब देखिए यहाँ पे एफ एक्स था, यहाँ भी एफ एक्स ही समझ लीजिए, बस एफ की जगह एफ एक्स है, एक्स की जगह एफ एक्स है। यहाँ पे एक्स था तो एक्स -1/x+1 किया, यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ एक्स मतलब एक्स की जगह एफ एक्स लिख दिए -1/fx+1, ठीक है। अब देखिए यहाँ एफ एक्स आ गया, इसका वैल्यू मुझे पता है x -1/x+1, तो x -1/x+1 -1 बटा x -1/x+1 -a+1। ईजी था समझना, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x -1 एलसीएम लेंगे, x+1 फिर -x+, एलसीएम कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ बहुत हार्ड थ्योरी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। x+1/x+1 मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन दूंगा, x -1 -x+1/x+1 गुने x+1/x-1 बच्चों जो नए हैं मैं बार बार उनको बोल रहा हूँ कि वीडियो पीछे जाके देखिए, वीडियो मतलब मसाला भरा पड़ा है, आराम से आप समझ समझ के पढ़ सकते हैं, और डाउट कहीं हो तो मैं हूँ ही, ये करिए। तो ये हो जाएगा -2/2x, तो 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा ये -1/x। देखिए प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना, -1/x, यही क्या करना था, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये दो चीज़ मैंने आज पढ़ाया आप लोग को। तो ये अगर हल्का सा भी कन्फ्यूज हो तो सबसे पहले क्या करना है, पीछे जाके देखना है कि सर ने पढ़ाया कैसे, उसके बाद समझ में ना आए तो बोलना है, डाउट करना है कि सर डाउट समझ में नहीं आया, डाउट है, तो मैं फिर उसको बताऊंगा, बढ़िया। चलिए मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, एफ एक्स बराबर अगर x -1/x+1 है तो प्रूफ कीजिए, प्रूफ डैट, क्या प्रूफ करना है आप लोग को, कि f2x बराबर 3f(x+1/f(x+3)। बच्चों ये सब क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में खोजिएगा ना तो नहीं मिलेगा, और मैथ क्या है, मैथ प्रैक्टिस करने का चीज़ है, और एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट में ले गया है, ये सब ज़्यादा डीप नहीं गया है। और मेरा मानना है कि सिर्फ 11th पढ़ के आप क्या कीजिएगा, जब तक उसका यूज़ ना करें कहीं, आप लोग यूज़ करना चाहते हैं ना, तो जब 12 पढ़िएगा, ऑन ऑन 1 ऑन 2 फंक्शन पढ़िएगा, तो ये सब क्वेश्चन जब आएगा तो जो टीचर आपको पढ़ाए नहीं रहेगा वो स्किप मार देगा, सिंपल। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, वो स्किप मार देगा, वो आपको पढ़ाया ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो समझना तो आप लोग को है। तो एफ एक्स बराबर है, फिर दूसरा 3x³ -5x², 10, तो निकालना है क्या, फाइंड करना है एफ एक्स -1, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एफ एक्स बराबर 1/1 - x, तो प्रूफ करना है, प्रूफ डैट f इंटू एफ एक्स। देखते कौन बच्चा ये बनाता है, मज़ेदार है। ये मैंने जस्ट अभी जो पीछे बताया तो वो 2 का था, ये 3 का मैंने किया।
थोड़ा सा लंबा जाएगा, दिमाग लगाइएगा। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एफ एक्स, घबराने की बात तो है नहीं, मैं तो बता ही दूंगा आप लोग को, अगर नहीं बनेगा आप लोग से तो। चलिए, प्रूफ करना है एफ इंटू एफ एक्स बराबर एक्स। ठीक है, ये हो गया 4 क्वेश्चन इसका। और एक क्वेश्चन जो मैंने अभी शुरू में समझाया उसके बेसिस पे। हाँ, मैं तो सब क्वेश्चन दूंगा भाई, मैं तो सब क्वेश्चन दूंगा। ए बराबर अगर दिया हुआ है 0 1 2 और बी बराबर दिया हुआ है 3 5 7 9, तो एफ डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? एफ को डिफाइन किया एक्स वाई, एक्स एलिमेंट है ए, वाई एलिमेंट है बी, और वाई बराबर 2x + 3। तो क्या करना है? एफ एच मतलब एफ को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एफ को युग्म समुच्चय में लिखे। क्या युग्म समुच्चय में लिखे मतलब कुछ नहीं, ये जो है ना ए क्रॉस बी, ये निकालना है, ये एफ बराबर होता है। ठीक है, हो गया युग्म में। और दूसरा और क्या करना है? और प्रूफ करना है कि एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब प्रूफ करना है कि एफ क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, शायद 5 क्वेश्चन जो भी है, ये बना के लाइएगा, दिखाइएगा, और टेलीग्राम चैनल पर जो नीचे दिया गया, इसमें कहीं भी डाउट हो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।